पहलवान बजरंग पुनिया ने ऐलान किया है कि वो अपना पद्मश्री वापस करने जा रहे हैं। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि पीएम मोदी को वो अपना पद्मश्री वापस देने जा रहे हैं। बाकायदा एक लेटर बजरंग पुनिया की तरफ से शेयर किया गया है और इस लेटर में उन्होंने वजह भी बताई है। इस लेटर में उन्होंने बाकायदा अपनी व्यथा को भी व्यक्त किया है और सम्मान को वापस कर दिया है, पद्मश्री को वापस कर दिया है और अपना स्टेटमेंट ट्विटर के जरिए बजरंग पुनिया की तरफ से जारी किया गया है। इस बीच आपको ये जानकारी दे दें कि बृजभूषण सिंह का जिस तरीके से कल बयान सामने आया, उसके करीबी का WFI का अध्यक्ष चुना जाना, इससे वो तमाम पहलवान बहुत आहत है जो एक लंबी लड़ाई बृजभूषण के खिलाफ लड़ रहे थे, जो कई गंभीर आरोप बृजभूषण के खिलाफ लगा चुके थे और उन पहलवानों को कितनी ठेस पहुंची है वो आपने कल भी देखा था जब साक्षी मलिक ने न सिर्फ संन्यास लिया था बल्कि रोते हुए अपने दुख को व्यक्त किया था। यहां तक कहा था कि अब इस लड़ाई को लड़ने का कोई फायदा नहीं है। और अब बजरंग पुनिया ने भी एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट में उन्होंने साफ तौर पर यह बताया है कि मैं अपना पद्मश्री पुरस्कार प्रधानमंत्री को वापस कर रहा हूं। मेरे पास कहने के लिए बस मेरा यह पत्र है, यही मेरी स्टेटमेंट है। तो प्रधानमंत्री को लेटर लिखा गया है बजरंग पुनिया की तरफ से और लेटर लिखकर उन्होंने अपना जो सम्मान है, जो पद्मश्री सम्मान है, वापस कर दिया है। तस्वीर आप देखिए, बजरंग पुनिया आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे, पीएम आवास की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, पीएम आवास की तरफ कूच करते हुए नजर आ रही हैं बजरंग पुनिया। तो वो पहलवान जो एक लंबी लड़ाई लड़ रहे थे, तकरीबन 1 साल से अपनी मांगों को लेकर, अपने साथ हुए व्यवहार को लेकर, दुर्व्यवहार को लेकर लगातार देश के सामने, मीडिया के सामने, सरकार के सामने अपनी बातों को रख रहे थे। वो पहलवान कितने आहत हैं वो तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, उनके एक्शंस देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। और सवाल यह है कि क्या एक शख्स के सामने, एक आदमी के सामने, एक आदमी के रसूख के सामने पूरा का पूरा सिस्टम नतमस्तक हो जाता है? वो पहलवान, वो देश के सम्मान जिन्होंने देश के लिए मेहनत करके मेडल्स जीते, देश का नाम दुनिया में रोशन किया, आखिर ऐसा क्या हो रहा है या ऐसी नौबत क्यों आ गई कि इन्हें अपने सम्मान को वापस लौटाना पड़ रहा है? साक्षी मलिक के आंसुओं ने कल पूरे देश को सन्न कर दिया था और अब बजरंग पुनिया का ये एक्शन, बजरंग पुनिया का ये कदम भी देश को सन्न करने वाला है, क्योंकि बजरंग पुनिया अपना पद्मश्री लौटाने के लिए जा रहे हैं। उनके हाथ में वो सम्मान है जो देश की तरफ से उन्हें दिया गया, उनकी मेहनत को दिया गया, वही सम्मान उनके हाथों में है और इसे वो लौटाने के लिए जा रहे हैं। और ये पद्मश्री अवार्ड क्योंकि लेकर, हालांकि पुलिस उनको आगे बढ़ने देगी, आगे जाने देगी या नहीं, एक बड़ा सवाल है। ये रास्ता प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ जाता है, कर्तव्य पथ जो प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ जाता है और अपना पद्मश्री अवार्ड लौटाने के लिए यहाँ से आगे जो बजरंग पुनिया है वो बढ़ रहे हैं। अब सवाल ये है कि आगे क्या रहेगा। ये प्रधानमंत्री जी आवास से कर रहे हैं, अभी रूट लगा हुआ है, अभी हम जाने नहीं देंगे, अभी हम भी नहीं जाएंगे पॉइंट छोड़ के, अभी वेट। क्या बता रहे पुलिस वाले, क्या लगा हुआ है अभी बताएंगे। तो देखिए, बजरंग पुनिया आगे की तरफ जाना चाहते हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ, लेकिन कर्तव्य पथ, क्योंकि जो विजय चौक से कुछ मीटर पहले यहाँ पर कर्तव्य पथ है, वो बता रहे हैं अभी परमिशन नहीं दी जा रही। अभी क्या करेंगे अगर बाहर वहाँ नहीं जाने दिया? मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा या आप ये प्रधानमंत्री जी तक पहुंचा देंगे, आप जो भी होगा प्रधानमंत्री जी तक जो पहुंचा देगा मैं उसी को दे दूंगा। कल से क्या खेल मंत्री ने, किसी बड़े अधिकारी ने, किसी मंत्री ने, नेता ने आपसे फोन करके बोला, बात की आपको? नहीं, अभी किसी का नहीं आया। खेल मंत्री जी का आधा बोला मिलना चाह रहे हैं, मैं एक बार शाम को आपसे बात करूँ, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं आया। उन्होंने मिलने के लिए कहा, फिर दोबारा फोन नहीं आया? नहीं। जो भी भरोसे पिछले कुछ महीनों में दिलाए गए, कोई पूरे नहीं हुए। सरकार आपके सामने ही है वो सब चीजें, और जैसे उसको बचाया जा रहा है वो भी आपके सामने ही है सब कुछ। कर्तव्य पथ पर खड़े हैं बजरंग पुनिया, जा सकते हैं भाई, खिलाड़ी आदमी हैं, आप कह रहे हैं तो खेल और मेडल साउथ ब्लॉक है, प्रधानमंत्री कार्यालय है सामने, सॉल्व हो जाएगा। आपको पता है बजरंग सामने कार्यालय प्रधानमंत्री का, आपने चेक किया वो है नहीं है? मैंने चेक नहीं किया भाई। और मैम ये मेडल लेके मैं जी के करना भी क्या है इनका, कि जब ये दिन को देखते तो वो चुभते हैं कि भाई ये किस लिए ये सम्मान हमें मिला था।
जब हम बहन बेटियों के लिए लड़े उसमें हम सफल नहीं हो पाए, तो ये इन सम्मान का हम, मुझे लगता है मैं हकदार नहीं हुई सम्मान का। पर क्यों आपको ऐसे लग रहा है कि आप हकदार नहीं, क्योंकि आपने लड़ाई लड़ी है, आपने सड़क अपने पे दम पे लड़ाई जीती लड़ी है, है, अपने ये दम पे किसी ने जीते, आपने सारे अपने मेडल दम पे आपने- ये जीता बेटियों है, को अपनी इतना मेहनत मजबूर कर करके। दिया, बेटियों को इतना मजबूर कर दिया। कल आपने देखा भी था कि भाई साक्षी ने भी बोल दिया कि भाई मैं संन्यास ले रही हूँ। इतना मजबूर किया जा रहा है, जैसे वो बोल रहे हैं कि दबदबा है, दबदबा रहेगा, दबदबा तो भगवान ने दे रखा है। कौन सी दबदबा, किस चीज का दबदबा है, किसको आप दबदबा दिखा रहे हैं? क्या है, तकब्बुर है उनका, घमंड है। तो ये वो फेडरेशन इसलिए चुनी जाती है कि वो खिलाड़ियों को सपोर्ट करे, दबाव के लिए नहीं। वो तो खुल के बोल रहे हैं। आप पर आरोप लगाया जा रहा है कि आप नेतागिरी करेंगे, राजनीति कर रहे मैं हैं। कल भी बोला था पूरी मीडिया के सामने, जब भी देश की मीडिया थी, और आज बोल रहा हूँ, किसी भी पार्टी में कभी कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, चाहे वो मैं गांव में सरपंची का भी नहीं लड़ूंगा, वो बाकी तो बहुत बड़ी बात होगी। कभी कोई चुनाव लड़ना ही नहीं भाई। स्पोर्ट्स ने दिया था, स्पोर्ट्स को देना है सब कुछ। अगर हम उस स्पोर्ट्स के काम ही नहीं आए तो उसका क्या करना लाइफ का। क्या आपके साथ विनेश भी कुछ ऐसा करने की सोच रही कल है? वो भी साक्षी काफी ने कर emotional दिया थी, और काफी आप भावुक लोग थी वो भी। तीनों बहुत भावुक थे कल। देखिए, जो मेरा ये सबसे बड़ा सम्मान है भी सरकार ने मुझे दिया है, और एक मैंने चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री जी के नाम, ये ट्वीट तो भी किया शायद आपने। ये मैंने ट्वीट भी किया है। तो मैंने जो अब मेरी भावना थी मैंने चिट्ठी में लिख दी, और मैं मीडिया के माध्यम से भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको एक बार देश को जरूर दिखाएं, जो मेरी भावना है, जो खिलाड़ियों की भावना है, सभी खिलाड़ियों अगर कुछ बता सके इसमें, आपने जिक्र किया हो। की, वो सारी चीज़ें मैंने ट्विटर पे डाल दी हैं और इसमें लिख के डाल दी हैं। क्योंकि मैंने मेरी जब 4 अप्रैल को मई को जब वो घटना हुई थी, तब मैंने बोला था कि अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम अपना अवार्ड भी लौटा देंगे, लेकिन आज वो शायद वो दिन आ गया है। बजरंग भाई, जो जाट समाज है, क्या आपको ये लगता है वो मैम आपके साथ खड़ा है इस वक्त? मैम आपको बताऊं, ये एक जाट समाज की बात नहीं है। आप भी किसी की बहन, आप भी किसी की बेटी हैं। अगर आपके साथ कुछ होगा तो हम साथ खड़े होंगे, क्योंकि वो किसी एक कास्ट की या एक धर्म की लड़ाई नहीं है, ये देश की महिलाओं की लड़ाई है, और वो लड़ाई लड़ रहे थे। हम किसी एक समुदाय की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, लेकिन सभी देश में सभी की आत्मा नहीं मरी है कि सब अपना स्वाभिमान बेच के बैठे हैं। बजरंग, जो बहुत सारे लोग हैं जो आज देश में 70% लोग हमारे साथ खड़े हैं। बजरंग, कल सुनीता शोराइन जो लड़ी थी, कॉमनवेल्थ गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट हैं, वो उनको सिर्फ 7 वोट मिले और संजय को 40। आप ये बताइए WFI में एक भी महिला है? कोई महिलाओं का शोषण हुआ था? कोई एक महिला चुनाव में आई थी, उसका भी कुछ नहीं हुआ। तो कोशिश है, एक बार पुलिस वालों से बात आगे नहीं जाने देते, मैंने अभी क्या यहाँ से हटाती है, आपका क्या अगला कदम होगा? मैंने बताया मैं शांतिपूर्वक वापस चला जाऊंगा। मेरा कोई वो नहीं है भाई। पद्मश्री यहाँ छोड़ देंगे पुलिस जो सरकार का एक बार मैं बात कर लूं, एक बार मैं बात पहले बात कर लीजिए। पद्मश्री वापस एक बार पुलिस से बात करने की कोशिश यहाँ पर है। और आगे जाना है। पुलिस की तरफ से पूरा सम्मान दिया जा रहा है, ये बात सच है, लेकिन अभी फिलहाल तो यहाँ का एंट्री वैसे में अगर आपकी परमिशन नहीं है। अगर अपॉइंटमेंट आपका है अंदर जाने का या परमिशन है आपकी, तभी जा पाएंगे ना। अभी तो क्योंकि हाँ, आज वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ, या फिर आसपास सुरक्षा हो रखी है। आप PMO हाउस में नहीं, हम पहुंचा दीजिए, एक बार में, क्योंकि देखो अंदर तो मैं जा नहीं सकता, तो आप पहुंचा दीजिए किसी भी तरीके से। मैंने आपसे क्या बताया ना, उसके लिए आप अगर परमिशन आपके पास है, मिलने की है, तभी हो पाएगा। क्योंकि अभी रूट भी लगा हुआ है, ये वाला सी रूट है, सी रूट PM साहब का रूट लगा हुआ है, कोई तो भी इस पे अभी कोई भी एंट्री नहीं सकती यहाँ पे। मतलब मैं कोई ना तो प्रोटेस्ट कर रहे, हमको ना कोई आप हिंसा कर हमारे रहे, हम देश के सिर्फ शान है, हम कब इस बात को कह रहे हैं, कोई बात नहीं है। आपसे पहले मुलाकात खूब अच्छी हो शान का चुकी हमें है, अच्छी तरह से पता है और दिख भी रही है अभी हमारी। ये सी रूट है, ये PM साहब का रूट है, अभी यहाँ कोई भी अलाउड नहीं है। आप कृपया करके थोड़ा साइड हो जाइए। हाँ बिल्कुल हो जाएंगे, एक बार अगर आप कोशिश करो, आप पहुंचा दो ये चीजें। ये तो हम कैसे बता सकते हैं? अब आप ये तो आप बेहतर जानते हैं, हम कैसे कर सकते हैं बताइए? वही तो हम इस बीच में कैसे सकते हैं? मतलब इस बीच में आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मिल लीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी है हमें। अपॉइंटमेंट तो एकदम हमें वैसे भी नहीं मिलेगी। अब तो वैसे हम वैसे लेंगे जब भी नहीं मिल रही हमें अपॉइंटमेंट। तो देखिए, आप सारा बेहतर जानते हैं, मुझसे करवा रहे हैं, खूब अच्छे से जानते हैं आपकी क्या है क्या नहीं है। अभी नहीं हो सकता, अभी फिलहाल तो आप हटिए प्लीज। चलो साइड ठीक में आ है, जाइए, भाई साइड हो फिलहाल तो थोड़ा मूड बना हुआ है। पद्मश्री वापस करने पहुंचे। तो देखिए, पुलिस आगे नहीं बढ़ने दे रही है अभी। वापस करने आए हुए मैंने बताया है, जो सम्मान हमारी बहन बेटियों को हम नहीं दिला पाए, तो मुझे लगता है कि मैं इस सम्मान का हकदार नहीं हूँ। आप साइड में हो जाइए, क्योंकि पुलिस को। बजरंग जी, आपके रेसलिंग के करियर के बारे में बताइए, आप क्या रेसलिंग कंटिन्यू करेंगे? तो वापस मैडम रेसलिंग तो कर रहे हैं, रेसलिंग में कोई ये नहीं, रेसलिंग को कोई ब्रजभूषण नहीं छटवा सकता रेसलिंग को हमारी को। लेकिन जो सरकार ने जो हमारे से वादा किया था वो सरकार नहीं पूरा कर पाई, क्योंकि जो आश्वासन हम 40 दिन रोड पे लड़े, उसके बाद जो सरकार ने मीडिया के सामने जो वादे किए खेल मंत्री जी ने,
जब सरकार अपना वादा पूरा नहीं कर पा रही तो उसके बाद हम कैसे क्या कर सकते हैं। आप क्या देखिए तो चूंकि यहाँ पर आए जरूर बजरंग साहब, लेकिन वापस उनको अब यहाँ से जाना पड़ रहा है। अभी फिर क्या करेंगे ये तो बताइए सत्यव्रत जी, करेंगे क्या? मतलब अभी जाएंगे कहीं और? सोच कर बात करेंगे जी, एक बार देखिए साक्षी मलिक के पति है साथ में सत्यव्रत। मेल करके सिर्फ एक बात जाननी है, आप क्या करेंगे? आप वापस जा रहे हो तो हम लोग को आगे के लिए एक बार मैं प्रधानमंत्री जी से मेल करता हूँ, एक बार मेल करके और उसके बाद करते हैं। टाइम लेंगे और आज अभी एक बार पे बैठे हैं, कहीं बैठेंगे नहीं, धरना कोई नहीं, कोई धरना नहीं है। चलो तो बजरंग पुनिया पहुंचे जरूर, लेकिन आगे बढ़ने की पुलिस ने कहा कि देखिए आपके पास इजाजत नहीं है, अनुमति नहीं है, कोई मीटिंग का टाइम भी फिक्स नहीं है, इसलिए वो वापस अभी जा रहे हैं। पुलिस ने रोक दिया, लेकिन वो कह रहे हैं कि ईमेल करेंगे और फिर से टाइम मांगेंगे कि वो टाइम मिले उन्हें।